दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल मित्तल और मैं हूं ट्रेडिंग चाणक्य का फाउंडर और आप सभी देख रहे हैं ट्रेडिंग चाणक्य यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही बढ़िया और फैंटास्टिक सा पैटर्न आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। यकीन मानिए ये पैटर्न इतना पावरफुल है कि जब भी ये दिखाई देता है तो मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है इस पैटर्न के बाद, और बहुत क्लियर ये आपको स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट्स बताता है। बहुत ही क्लियर आपको बिल्कुल आप देख के आप समझ सकते हैं कि मार्केट का क्या मूवमेंट आने वाले टाइम पे हो सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, बाजार के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये भी 100% काम नहीं करेगा। लेकिन कितना प्रतिशत काम करता है इसकी एक बैक टेस्टिंग हमने करी है। वो भी हम बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बेस नहीं करी है, हमने चार्ट्स के ऊपर मैनुअली देखा है कि भाई इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर कहाँ कहाँ ये पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट का क्या एक्शन था। तो ये सारी चीज आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोशिश करूंगा छोटी से छोटी वीडियो रहे और आपको एक समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ट्रेडिंग में काम करता है, और ट्रेडिंग की कुछ टर्म्स हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हो जाए और आपको काफी कुछ सीखने को मिले। तो इसी कोशिश के साथ चलिए चार्ट पे चलते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रही है ये जानने की ये पर्टिकुलर पैटर्न क्या है और कैसा दिख रहा है। तो सामने आप देख रहे हैं रिलायंस का चार्ट आपको सामने दिख रहा है, और ये जो चार्ट है इसमें मैंने कुछ ये ब्लैक लाइंस लगाई हुई है। अब ये देखने में आपको कुछ डब्ल्यू टाइप का पैटर्न लग रहा होगा, तो इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये है क्या। इसको हम बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, और ये जो पैटर्न है मैं एक बार ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसा दिखता है, किस तरीके से बनता है। देखिए पैटर्न क्या करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन क्या है, जब भी आप ये पैटर्न देखेंगे तो मार्केट में करेक्शन हो गई हो या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, पहली कंडीशन। ट्रेड हम लेंगे बुलिश साइड का, आप इस पर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का अंदाजा होना चाहिए, तो डायरेक्शन आपको ये बता सकता है। तो ये क्या करेगा, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक गिरा हो, उसके बाद ये पैटर्न दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कि मार्केट ने एक लो क्रिएट करा, एक लो बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, फिर वापिस एक लो क्रिएट करने की कोशिश करी लेकिन करा नहीं, या तो वो इधर कहीं, ठीक है, अगर इधर नहीं रुका थोड़ा सा नीचे, या मैक्सिमम जो पहले वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसके आसपास कहीं पर रुक जाए, ये मैक्सिमम है। थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बीच में रहेगा तो अच्छा है। उसके बाद एक रैली आए और ये जो बीच की नेकलाइन है इसको ब्रेक करे, ये आपका एंट्री पॉइंट है इस पैटर्न पे। ये जो डब्ल्यू पैटर्न हम इसको कह रहे हैं ये इसका एंट्री पॉइंट है। जैसी इसकी नेकलाइन यानी जो बीच में ये जो भी हाइस ने क्रिएट करा होगा, जिस भी चार्ट पे आप इसको लगा रहे हैं, अगर बीच का हाइस ने ब्रेक कर दिया वो आपका एंट्री है, परफेक्ट एंट्री पॉइंट ये है। यहां पर आप एंट्री लेंगे ट्रेड की। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस पे, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो आपने एंट्री ली, इससे प्रीवियस जो आपका स्विंग था, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप लेंगे अपना एसएल। ये आपका परफेक्ट एसएल है, और आप कहेंगे अब टारगेट क्या रखना है। तो आप देखिए आपने एंट्री कहां ली और स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। मान लेते हैं कि एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में 50 रुपए का डिफरेंस है, यानी आपका स्टॉप लॉस 50 रुपीज बनता है किसी 1000-1500 वाले स्टॉक में। तो आप अपना टारगेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में डबल कर देंगे, यानी आपको यहां पर 100 रुपए 75 पे लिया है तो 150 रुपए आपको ऊपर का टारगेट रखना है। दैट्स इट। इतना ही सिंपल है, इतना ही आसान है। अब इसी चीज को हमने ये देखा कि भैया ये पैटर्न तो काफी फेमस है, हमने बहुत जगह इस पैटर्न को देखा है, लेकिन क्या हम इसको चार्ट्स पे देखें, एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जब आप चार्ट्स पे इसको देख पा रहे हैं तब ये रिएक्शन क्या है, इसका एक्शन क्या है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो यही चीज मैंने करने की कोशिश करी इस वीडियो में। मैंने कुछ स्टॉक्स के चार्ट के ऊपर ये लगाकर देखा, उसमें मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब कब ये काम करा और कैसा कैसा ये दिखता है। तो यहाँ हमने काम करा है रिलायंस के स्टॉक पे, मैंने बहुत जगह ये पैटर्न देखा है और उसको फिर मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, आप देखिएगा। और बहुत आगे भी वीडियो के एंड में भी कुछ आपको एक नॉलेज देने वाला हूँ कि इसकी जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर हम किस तरीके से पैसा बना पाएंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अब ये देखिए ये वाला सिनेरियो देखिए, रिलायंस का स्टॉक नीचे गिर रहा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से स्टॉक नीचे गिरा। स्टॉक था तकरीबन 2200 के आसपास, वहां से स्टॉक करेक्शन कर गया और 1800 के आसपास आ गया।
उसके बाद देखिए आपको एक पैटर्न आपको दिखाई दिया, ये देखिए किस तरीके से मार्केट नीचे गिरा, फिर एक बॉटम बनाया, देखिए बॉटम पे ध्यान रखिए, एक बॉटम बनाया यानी मार्केट एक न्यू लो क्रिएट करा, नया लो बना दिया, उसके बाद एक ऊपर चला गया ये, ठीक है, यहां पर ऊपर चला गया, उसके बाद इसने अगेन एक लो बनाया, लेकिन ये वाला जो लो इसने बनाया है, ये करंट वाला जो लो इसने क्रिएट करा है वो पहले वाले लो से ऊपर है, देखिए ये ऊपर है, हल्का सा स्लाइटली ऊपर जा रहा है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो जो हमने कंडीशंस बताई कि थोड़ा ऊपर होगा या ज्यादा ऊपर होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम वेट क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं इसकी ये वाली जो लाइन है ये ब्रेक हो जाए। कहां ब्रेक होगी ये वाली लाइन, ये देखिए यहां पर ये ब्रेक हो गई, इस कैंडल ने इसको ब्रेक करा, तो ये आपका एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट क्या है, तकरीबन 2070 के आसपास, ठीक है, लगभग 2070 के आसपास इसका एंट्री पॉइंट है। मैं माउस से राइट कर रहा हूं तो आपको राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि माउस से आपको पता है कि जब लिखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तो ये 2070 आपको दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा, ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है जो है 1900 रुपये, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस देखेंगे 170 रुपये का डिफरेंस आया, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है। अब 170 रुपये का जो डिफरेंस उसको डबल कर दीजिए, यानी 350 रुपये आपको रखना है इसका टारगेट। हो सकता है ये टारगेट हिट होने में कुछ महीने आपको लग जाए, क्योंकि रिलायंस जैसा स्टॉक 370 रुपये एकदम ऊपर भाग जाए, 15% की मूवमेंट दे दे, इतना आसान, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिलायंस में इस स्टॉक को ढूंढना है। बहुत सारे छोटे स्टॉक्स होते हैं, बहुत छोटे स्टॉक्स पे भी मत चले जाइएगा, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए स्टॉक्स में। आप अगर डीएलएफ जैसे स्टॉक्स जो है अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो वो इजीली 10-15% की मूवमेंट 1-2 महीने के अंदर दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से आप ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे तो आप देखिए कि बहुत अच्छे से काम करा और किस तरीके से ऊपर गया है मार्केट। ये देखिए बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर चला गया यहां से, और उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया है। सिर्फ ये पैटर्न यहां तक नहीं, उसके बाद भी ऊपर गया। अगर यहां टारगेट नहीं आया तो यहां आपको टारगेट मिल जाता। देन देखिए वापस हमें एक सिनेरियो मिला, ये देखिए यहां से ये नीचे आया, स्टॉक था 2260 के आसपास, नीचे आया, एक लो बनाया, फिर एक नेकलाइन बनाई ऊपर की तरफ, फिर एक लो बनाया, और ये वाला लो इस वाले लो से थोड़ा सा ऊपर है। अगर बराबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर होता है तो ज्यादा अच्छे से काम करता है। एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया, नेकलाइन को ब्रेक करा, और उसके बाद देखिए मार्केट का एक्शन कितना जबरदस्त है, जबरदस्त तरीके से मार्केट, शायद आपका टारगेट 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1-1.5 महीने के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए ये भी काम करा। तो लास्ट जो हमने 2-3 देखे वो सारे काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ये वाला पैटर्न, मार्केट नीचे गया, नीचे गया, उसके बाद ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया और मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद देखिए एक डब्ल्यू यहां बना, लेकिन ये वाला पैटर्न काम नहीं करा। तो 3-4 जो हमने पैटर्न देखे थे सारे काम करे थे, ये पहला हमें पैटर्न मिला, ये काम नहीं करा। ये वाला जो पैटर्न है, ये पर्टिकुलर पैटर्न, ये टारगेट नहीं देखे गया, देखिए वापस मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट हमने 3 देखे और उसमें से एक गलत हो गया। उसके बाद देखिए करंट वाला पैटर्न बना हुआ है, मुझे नहीं लगता अभी टारगेट आया है, टारगेट के पास में है, और हो सकता है इसका टारगेट आ जाए। तो ये आपने देख लिया रिलायंस के स्टॉक में। ठीक इसी तरीके से यही चीज मैंने एसबीआई के स्टॉक में भी करी है, वहां भी मैंने ये बनाने की कोशिश करी है पिछले 2 साल का, 2020 से, जब मार्केट में कोविड की वजह से क्रैश आया था, तो उस टाइम से मैंने नोट करा है। तो देखिए क्रैश के टाइम पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसमें सारी कंडीशन मैच हो गई थी, नेकलाइन ब्रेक हो गई थी, ट्रेड लेने लायक हो गया था ये, लेकिन काम नहीं करा और नीचे आ गई मार्केट, स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका, ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया, जो पहला पैटर्न बना वो ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर बना वापस डब्ल्यू पैटर्न, मार्केट गिरी, करेक्शन करी, काफी नीचे गया स्टॉक, उसके बाद ये मिला पैटर्न, और शायद 1 या 2 महीने में टारगेट इसका हिट हो गया होगा। तो एक गलत हो गया, एक ठीक हो गया, ये तीसरे वाला ठीक गया, 4th वाला गलत गया, तो यानी 50-50% की एक्यूरेसी इसमें दिख रही है। ये वाला ठीक गया, 60% की एक्यूरेसी हो गई, फिर ये गलत चला गया, फिर 50% की एक्यूरेसी हो गई। उसके बाद देखिए ये वाला ठीक गया, फिर 60% की एक्यूरेसी हो गई, और ये वाला पैटर्न गलत गया। ये देखिए ये टारगेट नहीं देखे जाएगा आपको, पैटर्न बन गया था, एग्जीक्यूट हो गया था, सब कुछ हो गया था। ये वाला भी ठीक गया और ये वाला भी ठीक गया।
तो अगर एसबीआई में मैं देखूं, रिलायंस में ज़्यादा एक्यूरेसी थी, अगर मैं एसबीआई में देखूं तो 60% के आसपास मिल रही है, क्योंकि आधी बार गलत हो रहे हैं, आधी बार ठीक जा रहे हैं, और एक आध बार हमें ज़्यादा मिले तो हम 60% के आसपास एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी आ गई है। रिलायंस में 70-80% एक्यूरेसी थी पैटर्न के हिसाब से। तो अमूमन हमें ये देखने को मिला है कि जो स्टॉक थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो वहाँ थोड़ी सी एक्यूरेसी कम आती है। जो स्टॉक बड़े हैं, जैसे रिलायंस बड़ा स्टॉक है, रिलायंस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो ऑल ओवर निफ्टी को नीचे ले जाएगा, तो उसके अंदर गिरावट आ गई है ऑलरेडी, फिर ये पैटर्न बन रहा है तो और ज़्यादा गिरने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो आप बात समझ रहे हैं कि रिलायंस में क्यों एक्यूरेसी आ रही है और एसबीआई में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम क्यों आ रही है। लेकिन हमें ट्रेड इसी टाइप के स्टॉक्स में करना है, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में, जो थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं, ट्रेडिंग इनके ऊपर अच्छी होती है, लिक्विडिटी अच्छी है। तो अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 60% एक्यूरेसी आती है, तो कितना पैसा हम बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल बनाई है, वो एक्सेल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैंने कैलकुलेट करा है, मान लेते हैं आप 1 लाख की कैपिटल मार्केट में लेकर आ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट का रूल है, जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कितनी भी कैपिटल लेकर आ रहे हैं उसका 1% निकाल लीजिए। मैंने 1 लाख का यहाँ एग्जांपल लिया है, उसका 1% होता है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये से ज्यादा का नुकसान आपको नहीं करना है। 1 लाख अगर कैपिटल लेकर आ रहे हैं, 10 लाख लेकर आ रहे हैं तो 10,000, 10,000 कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो 100 रुपया एक ट्रेड पे, ठीक है। और एक बार में 2 से ज्यादा ट्रेड मत लीजिए। 2 ट्रेड मिल गए आपको, उसको चलते रहने दीजिए, या तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या उनका टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद ही अगेन दूसरे ट्रेड लीजिए। और शुरुआत में अगर एक ही ट्रेड लेंगे, नए नए आ रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पैसा बचाना है। मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपने पहला गलत करा, सेकंड गलत करा, कुछ यहाँ पर देखिए गलत ट्रेड है, कुछ ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हम नुकसान करेंगे तो एक ट्रेड का 1% का, प्रॉफिट करेंगे तो 2% का, तो यानी 1000 रुपये हम खोएंगे, और जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो 2000 रुपये हम मार्केट से लेंगे। तो अगर उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, 10 ट्रेड लिए, 6 ठीक गए, 4 गलत गए, तब भी आप मार्केट से 6000 रुपये कमा कर जाओगे। अब एक काम करते हैं कि 50-50% ही एक्यूरेसी आती है भाई, 5 बार गलत होंगे आप और 5 बार ठीक होंगे तो क्या होगा। तो मान लेते हैं अगर आप 5 बार ठीक होते हैं, 5 बार गलत होते हैं, माफी चाहूंगा, 1-2 हज़ार को माइनस में कर देते हैं किसी भी, तो ये वाला कर देते हैं। अब इसमें देखिए 5 बार आप गलत गए, 5 बार ठीक गए, तब भी आप मार्केट से 3000 रुपये एटलीस्ट बना के गए। अब एक काम करते हैं कि बहुत ही खराब सिनेरियो था, मार्केट काम ही नहीं कर रहा था, और उसमें हमारे सिर्फ 4 ही ठीक गए, 6 ट्रेड हमारे गलत ही चले गए। 1-2 हज़ार को और माइनस में कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इशू हुआ है, कुछ ये सम नहीं कर रहा सही से, मैं एक बार ठीक कर देता हूँ उसको, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन दोस्तों गलत हो गई है, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फिगर दिखाई थी वो हम एक बार दोबारा दिखा देते हैं। तो यहाँ हमने जो स्टार्टिंग में बताया था कि 4 ट्रेड आपके गलत गए, 6 ठीक गए, तब मार्केट से आप 8000 कमा के जाएंगे। 1-2 हज़ार को अगर हम माइनस कर देते, यानी 5 ठीक गए, 5 गलत गए, तब आप मार्केट से 5000 रुपये तब भी कमा के जाएंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं कि आप सिर्फ 4 ट्रेड ठीक करते हैं और 6 खराब करते हैं, तब भी आप मार्केट से 2000 रुपये तो एटलीस्ट लेके जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर चार्जेस भी कट गए तो एटलीस्ट आप नुकसान तो नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो काम करता है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी दोस्तों, उस बुक के अंदर साफ लिखा गया था कि कोई भी स्ट्रेटेजी कितनी भी सक्सेसफुल हो, प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से जब वो सर्वे कर रहे थे बुक में, तो उन्होंने पाया कि कोई भी स्ट्रेटेजी लगातार 12 बार आपको गलत ट्रेड दे सकती है। तो ये जो पैटर्न है, ये हो सकता है कि 12 बार आपको गलत ट्रेड दे दे, लेकिन आपको अब ये देखना है कि ये 12 बार गलत ट्रेड लेकर आप अपने पैसे को कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर आप मेरे 1% वाले रूल से चलेंगे, मेरा नहीं मतलब जो मार्केट में कहा जाता है, जितना भी हमने सीखा है, तो 1% रूल के हिसाब से चलेंगे तो मैक्सिमम 12,000 ही जाएंगे 1 लाख की कैपिटल पर, यानी 88,000 आपके फिर भी है। 10,000 रुपये से आप काम कर रहे हैं तो 8,800 रुपये आपके पास तब भी बचेंगे। तो 1% का रूल बहुत जबरदस्त काम करता है। 1% रूल को आप कैपिटल कम ज्यादा जैसी आपकी हो रही है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आज आपके पास 1 लाख रुपए, आपने ट्रेडिंग से 2 लाख रुपए कमा लिए, अब 2 लाख आपके पास अकाउंट में रखे हैं, तो वो 2 लाख रुपए का 1% 2,000 रुपये हो गया, तो आप ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं
और अगर आपके पैसे कम हो गए, मान लेते हैं 1 लाख में 90,000 रह गए, तो अब आपका 1% रह गया 900 रुपये, तो 900 रुपये को कम कर दीजिए, मतलब 900 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लेकर आइए। उससे क्या होगा, आपको ट्रेड करने की एबिलिटी रहेगी और साथ में आप पैसे का प्रोटेक्टेड रहेगा और सिस्टमेटिकली ग्रो होगा, सिस्टमेटिकली वो डाउन होगा। तो ये बात आपको मुझे लगता है बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई स्टॉप लॉस कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी 50 रुपये का मिलेगा, किसी स्टॉक पे 100 का मिलेगा, किसी स्टॉक पे 150 का मिलेगा। तो अब ये 1000 रुपये पे कैसे हम इसको समेटेंगे? तो उसके लिए देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको हम पोजीशन साइजिंग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए कैलकुलेटर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कोई स्टॉक है, जैसे कि SBI का स्टॉक है, इसके ऊपर आपने एक स्टॉप लॉस ले लिया। अब ये स्टॉप लॉस आ रहा है 50 रुपये का, तो 50 रुपये का आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर देख लिया कि 50 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर ये मार्केट में हिट हो जाता है तो 1000 रुपये आपका मैक्सिमम आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा 1% 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये ही जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करिए, पहले तो रिस्क आप पता कर लीजिए। रिस्क है आपका 1% 1000 रुपये, 1 लाख की कैपिटल से एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आपकी जितनी कैपिटल है उसके 1% निकाल लीजिएगा। अब 1000 रुपये आपने लिया, अब इसको डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे? जो स्टॉप लॉस है, मान लेते ये आपको पैटर्न मिला, उसमें एक स्टॉप लॉस आपको पता लगा 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ मैंने डिवाइड करा और 50 रुपीज़ मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने रिजल्ट निकाला, तो निकल कर आता है 20। तो अगर आप 20 क्वांटिटी SBI की लेंगे और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 1000 रुपये ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? वो अलग बात है कि मार्केट कभी पैनिक कर गया या गैप डाउन ओपन हुआ, तो वो रेयरली होता है कि स्टॉप लॉस ज़्यादा हो गया, वो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड एक बार में ना डालें। बाकी कैपिटल अगर अकाउंट में बची रहती है तो उसको बचा के रखें। अब मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस 70 रुपये बन रहा है, भाई हर बार 50 रुपये तो बनेगा नहीं। मान लेते हैं आप 70 रुपये बना, नया ट्रेड मिला, थोड़ा बड़ा W बन रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, वही 1000 रुपये आपकी रिस्क कैपेसिटी है, डिवाइड करेंगे 70 करेंगे और अब देखिए 14 का रिजल्ट आया। अब आपको 14 क्वांटिटी लेनी है। तो इसी हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं और हर बार जब आप ऐसे ट्रेड लेंगे तो 1000 रुपये के आसपास ही जाएगा और 2000 के आसपास ही आएगा। अब जितनी आपकी कैपिटल उसके हिसाब से आप अपना रिस्क निकाल लीजिए 1% के हिसाब से। उम्मीद है समझ में आ गया। तो यही था इसके अंदर। और जितने लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक बोनस चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक स्टॉक है जिसके अंदर रिसेंटली ये पैटर्न बना है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको उस पर ट्रेड नहीं लेना है, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता ऑफिशियली, तो रिकमेंडेशन में नहीं दे सकता तो आप इसको कोई रिकमेंडेशन मत मानिए, सिर्फ इसको आप एजुकेशन पर्पस के लिए वॉच करिए, स्टॉक को देखिए कि आगे क्या बिहेव करता है। तो एक स्टॉक है हैवेल्स, करंट सिनेरियो में सेम चीज इसके अंदर बनी है, सेम। देखिए स्टॉक गिरा है, कहां से गिरा है, 1400 रुपए का स्टॉक गिरा है, नीचे कहां तक आ गया, 1100 के आसपास आ गया, राइट। अब ये जो स्टॉक है इसमें देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ से स्टार्ट करो आप, ये इसका ऊपर, फिर देखिए थोड़ा सा नीचे और ये जो इसकी बीच वाली नेकलाइन थी ना, ये भी ब्रेक हो चुकी है। लेकिन ब्रेक होने के बाद ना सस्टेन नहीं हुआ ये स्टॉक, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन अगर किसी ने इसके ऊपर ट्रेड ले लिया होता तो एटलीस्ट आप वॉच तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस अभी नीचे है, अभी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है इसका। ये देखिए स्टॉप लॉस इसका अभी नीचे है, अभी स्टॉप लॉस हिट होने में टाइम लगेगा। तो ये स्टॉक ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा। और हमने एक्यूरेसी देखी, भाई 10 में से 6 बार काम करेगा, 4 बार नहीं करेगा। 50-50% मान लेते हैं कि भाई 50 बार 50% काम करेगा, 50% काम नहीं करेगा। तो अगर ये काम करता है तो आप इसको लाइव देखिए कि किस तरीके का एक्शन इसके अंदर इन फ्यूचर आता है, क्योंकि बहुत खूबसूरती से ये पैटर्न दिखाई दिया हैवेल्स के अंदर। तो ये लाइव मैंने ये ढूंढ के रखा था ताकि आपको बता सकूं, क्योंकि पुराने चार्ट पर आप कहेंगे कि पुराने चार्ट पे तो कोई भी बता सकता है, एनालिसिस कर सकता है। आप ये लाइव वाली भी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं इन फ्यूचर ये कैसा एक्शन प्रेजेंट करता है। ये 2 गुना भागता है नहीं भागता। ये जो इसका गैप है मेरे ख्याल से गैप होगा अप्रोक्स 50 रुपए के आसपास, 50-60 का। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100-120 रुपए क्या हैवेल्स ऊपर भाग सकता है। तो अगर भाग जाता है तो ये पैटर्न काम कर गया, टारगेट दे गया। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। इस तरीके के अगर और वीडियो आप चाहते हैं
कि मैं खुलकर आपको चार्ट्स वगैरह में बताऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो इन फ्यूचर हम ज़रूर ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।